नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस लाइव करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम इंडिया स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स के 10 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। ये सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हाई यील्ड साबित होने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हमारी डिजिटल कूटनीति से जुड़ा है। प्रश्न 1। भारत ने डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तंजानिया, युगांडा, केन्या, नाइजीरिया। सोचिए, भारत अपना इंडिया स्टैक किस अफ्रीकी देश के साथ शेयर कर रहा है? इसका सही उत्तर है सी, केन्या। भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के तहत केन्या के साथ ये अग्रीमेंट किया है। इसका मुख्य उद्देश्य केन्या में एक सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज भंडारण प्रणाली यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज सिस्टम विकसित करना है। ये हमारी इंडिया स्टैक कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगला सवाल हाल ही के एक दुखद निधन और राजनीति से जुड़ा है। प्रश्न 2। हाल ही में निधन हुए डॉक्टर रिकी एजे सिंह किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे? तुरा, शिलोंग, इम्फाल, गुवाहाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, शिलोंग। डॉक्टर सिंह मेघालय के शिलोंग लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे क्षेत्रीय राजनीति में बहुत एक्टिव थे और अपनी जन सेवा यानी पब्लिक सर्विस के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। डिफेंस और इंडियन नेवी से जुड़ा एक बहुत ही अहम सवाल है। प्रश्न 3। नौवें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? विशाखापत्तनम, कोच्चि, मुंबई, चेन्नई। इसका सही उत्तर है बी, कोच्चि। नौवें आईओएनएस यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का आयोजन केरल के कोच्चि में किया जाएगा। इसका मेन पर्पस हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाना है। ये सम्मेलन रणनीतिक रूप से भारत की समुद्री ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। अब हम आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा एक सवाल देखेंगे। प्रश्न 4। मेरी परंपरा मेरी विरासत पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है? इसका सही उत्तर है ए, संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इस शानदार पहल का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत यानी कल्चरल हेरिटेज और हमारी पुरानी परंपराओं को संरक्षित करना है। ये पहल विशेष रूप से हमारे युवाओं को अपनी जड़ों और इतिहास से जोड़ने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। अब चलते हैं एविएशन और स्किल डेवलपमेंट की तरफ। प्रश्न 5। भारत ने कानपुर, लुधियाना, भुवनेश्वर, हैदराबाद और चेन्नई में विमानन कौशल हब यानी एविएशन स्किल हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है सी, फ्रांस। एरोस्पेस सेक्टर में फ्रांस एक ग्लोबल लीडर है और हमने उसी के साथ ये साझेदारी की है। इसका लक्ष्य भारतीय युवाओं को विमानन क्षेत्र में टेक्निकल ट्रेनिंग देना और उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही मॉडर्न सवाल है। प्रश्न 6। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? जापान, अमेरिका, इजरायल, रूस। इसका सही उत्तर है सी, इजरायल। व्याख्या। पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और हाईटेक इनोवेशन में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर फोकस करता है। ये पार्टनरशिप भारत और इजरायल के पुराने रक्षा संबंधों को अब एक नए तकनीकी स्तर पर लेकर जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर। इसका सही उत्तर है बी, लखनऊ। ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में शुरू की गई है। इस कैंटीन का मुख्य उद्देश्य हमारे श्रमिक भाइयों, मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बहुत ही कम और सब्सिडाइज्ड रेट्स पर पौष्टिक भोजन देना है। चलिए, अब क्रिकेट की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 8। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला किन दो टीमों के बीच खेला जाएगा? मुंबई और विदर्भ, सौराष्ट्र और बंगाल, मध्य प्रदेश और दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है बी, सौराष्ट्र और बंगाल। भारतीय घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता यानी रणजी ट्रॉफी का ये फाइनल मैच होगा।
ये मुकाबला भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में इन दोनों ही टीमों के लगातार दबदबे को दिखाता है। हमारा अगला सवाल फिर से एआई और ग्लोबल लीडरशिप से है। प्रश्न 9। 2027 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। इसका सही उत्तर है ए, भारत। 2027 में इस बड़े ग्लोबल समिट की मेजबानी हमारा प्यारा भारत करेगा। ये निर्णय भारत की लगातार बढ़ती हुई डिजिटल क्षमता यानी डिजिटल प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। भारत आज ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बनकर एआई गवर्नेंस में बहुत ही क्रिटिकल रोल निभा रहा है। और अब आज की क्लास का आखिरी सवाल जो कॉरपोरेट और टेक वर्ल्ड से जुड़ा है। भारत में 100 मेगावाट एआई अवसंरचना विकसित करने के लिए टाटा समूह ने किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है सी, माइक्रोसॉफ्ट। टाटा ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप की है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में 100 मेगावाट कैपेसिटी वाली एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत में एआई सेवाओं की स्पीड और उपलब्धता काफी बढ़ जाएगी, जो कि डिजिटल इंडिया मिशन को एक नई मजबूती देगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी कॉपी में नोट करें और बार-बार रिवाइज करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।